हे माय लवली लिसनर्स, तो आ गया है विलन ऑफ पोस्ट गर्लफ्रेंड का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए सुनते हैं। अब तक हमने सुना कि कैसे नताशा अपनी प्यारी प्यारी शिकायतों के साथ दादी को बताती है कि विक्रम उससे नाराज है और उससे बात नहीं कर रहे। पर उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि विक्रम स्टडी रूम के बाहर खड़े रहकर उन सबकी सारी बातें सुन रहे थे। विक्रम को देखते ही नताशा पूरी तरीके से शॉक होकर डर गई। विक्रम जो धीमे धीमे कदमों के साथ उन तीनों के पास आए, उनकी नजर नताशा पर ही टिकी हुई थी और उनके चेहरे में कोई एक्सप्रेशन नहीं थे जो उन तीनों को ही डरा रहे थे, स्पेशली नताशा को। इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, उससे पहले ही कावेरी जी विक्रम के सामने आकर खड़ी हो गई और आंखें चढ़ाकर बोली, विक्रम, ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? तुम नताशा को पनिशमेंट दे रहे हो? मेरी फूल जैसी बच्ची ने ऐसी भी क्या गलती कर दी जिसके लिए तुम उसे माफ नहीं कर सकते? बताओ मुझे। दादी के सवाल पर नताशा अपनी बेचारी नजरों से विक्रम की ओर देखने लगी। वो मन ही मन बोली, लो हो गया कांड। अब विक्रम अपनी दादी को सब कुछ सच सच बता देंगे और फिर दादी को भी लगेगा कि मैं ही गलत हूँ और उन्हें ये भी लगेगा कि मैं उन्हें उनके पोते के खिलाफ भड़का रही थी। दादी के सामने भी इंप्रेशन खराब यार। नताशा जो ये सोच सोच कर परेशान हुए जा रही थी, पर तभी विक्रम अपनी दादी से कहते हैं, दादी, आपको कुछ काम था? कावेरी जी जो अपनी आंख रोल करते हुए कहती हैं, अरे बाबा विक्रम, मुझे कोई काम नहीं था, मैं तो बस नताशा से मिलने आई थी, पर उसने मुझे तेरी हरकतों के बारे में बताया। तू क्यों तंग कर रहा है मेरी बच्ची को? विक्रम जो अपनी तिरछी नजर से नताशा को देखते हुए बोले, दादी, कुछ लोग दिखने में ही मासूम होते हैं पर उनकी हरकतें मासूमों वाली नहीं होती हैं। फिलहाल के लिए तो आप अपने रूम में जाके रेस्ट करिए और नताशा की फ्रेंड को भी लेके जाइए। कावेरी जी जो अपना मुंह बनाते हुए बोली, इनडायरेक्टली तू हम दोनों को यहाँ से निकल जाने के लिए कह रहा है? वाह वाह, तू तो अभी से ही पराया हो गया। शादी के बाद तो तू पूरी तरीके से बदल जाएगा। क्यों? ठीक कह रही हूँ ना मैं? विक्रम जो अपनी दादी के कंधों को पकड़ बहुत ही सॉफ्टली बोलते हैं, दादी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। यहाँ के सारे कमरे और ये घर सब कुछ आपका। मैं तो बस इसीलिए कह रहा था कि रात हो रही है, आपको सो जाना चाहिए। पता है ना इस घर के रूल्स। आई होप कि आप सबको समझा देंगी। कावेरी जी जो मुंह बिगाड़ते हुए बोली, ओहो, तू और तेरे रूल्स। विक्रम, आज ही तो ये दोनों लड़कियां घर आई हैं। पहले मैं इनसे मिल लूं, इन्हें पूरा घर दिखा लूं, फिर इन्हें इस घर के सारे रूल्स समझा दूंगी। इतनी जल्दी क्या है? और मैं तो कहती हूँ कि आज हम लोग के साथ तू भी जाग, एक दिन तो छुट्टी बनती है। विक्रम जब अपनी दादी को समझाते हुए कहते हैं, दादी, लाइफ में कुछ भी हो जाए पर डिसिप्लिन नहीं टूटना चाहिए। जो भी बातें हैं आप कल कर लीजिएगा, फिलहाल के लिए आपका सोना इंपॉर्टेंट है। विक्रम की इस बात पे नताशा और प्रिया का भी मुंह बिगड़ गया। नताशा जो आहिस्ता से प्रिया के कानों में फुसफुसाई, प्रियो, ये लोग कौन से रूल की बात कर रहे हैं और कौन सा डिसिप्लिन नहीं टूटना चाहिए? प्रिया जो धीरे से बोली, फिलहाल तो सोने के रूल की बात चल रही है और बाकी के रूल रेगुलेशन कल तो दादी हमें बता ही देंगी। तू अपने मुंह का शटर बंद रख। विक्रम सर ने तुझे ऐसे फुसफुसाते हुए देख लिया ना तो अपने आंखों की ज्वाला से ही तुझे भस्म कर देंगे। नताशा ये सुन डर गई, पर वही दादी जो हार मानते हुए बोली, ओफो, तू भी ना। जा रही हूं मैं, टाइम से दवाई खा के सो भी जाऊंगी, पर एक ही शर्त है, तू मेरी बच्ची से वापस से बात करना स्टार्ट कर दे। देख कितनी मायूसी हो गई है, मुझसे इसकी ये उदासी देखी नहीं जाती। जो भी गलती हुई है उसे भूल जा, समझा मेरा विक्कू? इतना कहकर दादी विक्रम के नाक को हल्का सा खींचती है, जिसकी वजह से विक्रम के चेहरे में फाइनली थोड़ी सी स्माइल आ जाती है। नताशा जो उन्हें ऐसे मुस्कुराता देख सुकून से मन ही मन बोली, मेरे विक्रम की स्माइल कितनी प्यारी है। काश इनके फेस एक्सप्रेशन हमेशा ऐसे ही रहे, वरना हमेशा इनके चेहरे में डेविलपन ही छाया रहता है। वेल, विक्कू एंड ऑल, हाँ, नाइस निकनेम विक्रू। नताशा ये सोच सोच विक्रम को देख स्माइल करने लगी। तभी कावेरी जी जो उसके पास आकर बोली, चलो नताशा, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। नताशा ये सुन हैरानी से कावेरी जी की तरफ देखी और थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोली, मेरा कमरा? कावेरी जी जो बहुत कैजुअली बोली, हाँ, तुम्हारा कमरा।
बहुत कमरे हैं इस मेंशन में, जो पसंद आए उसे ले लेना। नताशा जो ये सुन बहुत ही हैरानी से विक्रम की ओर देखी, पर यहाँ विक्रम भी अपनी दादी की इस बात पर हैरानी थे। वो बोले, दादी, यही तो है नताशा का कमरा, नताशा यहीं रहेगी। कावेरी जी जो ये सुन आंखें बड़ी कर चौंकते हुए बोली, क्या? ये क्या कह रहे हो विक्रम? तुम और नताशा शादी से पहले एक ही कमरे में कैसे रह सकते हो? तुम आजकल के बच्चे भी ना, जमाने से इतना आगे निकलने की भी जरूरत नहीं है। हम भले ही लंदन में रहते हो, पर हमारी संस्कृति अलग है। शादी से पहले एक ही कमरा शेयर करना ये अच्छी बात नहीं, समझे तुम दोनों? कावेरी जी की ये बात सुन नताशा जो काफी दुखी होकर विक्रम की ओर देखने लगी। हालांकि विक्रम ने उस वक्त कुछ कहा नहीं, पर उनके दिल का हाल भी नताशा के दिल के हाल जैसा ही था। अब दादी की बात गलत भी नहीं थी, इसलिए वो दोनों ने दादी के इस फैसले पर कुछ भी नहीं कहा। यहाँ कावेरी जी जो उन दोनों का उतरा हुआ मुंह देख हंसते हुए बोली, तुम दोनों भी ना आपस में जितना भी रूठ लो, पर ये तो सच है कि एक दूसरे के बिना रहा भी नहीं जाता। चिंता मत करो, मैं कोई पुराने जमाने की खरूस दादी थोड़ी ना हूँ। कल सुबह घर में सत्यनारायण की कथा है, पंडित जी आ रहे हैं, तभी बात चलाऊंगी तुम्हारे और नताशा की शादी की। बस कोई अच्छा सा मुहूर्त मिल जाए तो मैं भी अपने पोते की चट मंगनी और पट ब्याह करा दूं। ये सुन नताशा जो शर्म के मारे अपनी नजरें झुका लेती है, उसकी ये शर्म देख दादी वापस से हंसने लगी। पर विक्रम जो कुछ भी नहीं कहते और चुपचाप वापस स्टडी रूम की तरफ चले जाते हैं। विक्रम को ऐसे जाता देख नताशा अंदर ही अंदर मुंह फुलाते हुए बोली, लो शुरू हो गया इनका खड़ूसपन। नताशा ने ये बात बहुत ही धीरे से कही थी, पर फिर भी कावेरी जी ने इस बात को सुन लिया और फिर उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, मेरा पोता खड़ूस नहीं है, हाँ बस प्यार के मामले में थोड़ा कच्चा है। प्यार जताना नहीं आता पर निभाना जरूर आता है। तुम भी मेरे बच्चे का साथ जिंदगी भर निभाना बेटा। बहुत कुछ सहा है उसने, उसे प्यार की जरूरत है, बहुत सारा प्यार, जो उसे सिर्फ और सिर्फ तुम दे सकती हो। बहुत ही तकलीफ में था मेरा पोता, पर तुम्हारे आने के बाद से अब उसकी तकलीफ थोड़ी थोड़ी कम होने लगी है। उसके चेहरे में पहले जैसी मुस्कान आने लगी है। बस ऐसे ही मेरे बच्चे की जिंदगी में खुशियां भर दो बेटा, ताकि मैं सुकून से मर सकूं। नताशा जो तुरंत ही दादी के मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, दादी प्लीज ऐसी बातें मत कहिए। आप हैं तो ये घर है, इस घर की खुशियां हैं, इस घर की रौनक है। और वैसे भी मैं ना बिल्कुल बुद्धू किस्म की लड़की हूँ, आपको तो अभी मुझे कितना कुछ सिखाना है। आप क्या अभी से जाने की बातें कर रही हैं? नताशा की इस बात पर कावेरी जी हंसते हुए बोली, हाँ 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 सही कह रही हो तुम, मैं भी क्या अभी से जाने की बातें कर रही हूँ। अरे मुझे तो अपने पर पोते को गोद में खिलाना है और उसके साथ मिलकर खूब मस्ती करनी है ना? नताशा जो ये सुन इतनी शर्मा गई कि तुरंत ही अपने दोनों हाथों से चेहरे को ढकते हुए बोली, दादी आप भी ना? उसकी ये शर्म देख प्रिया और कावेरी जी जोर जोर से हंसने लगी। उन तीनों की सारी बातें रूम के सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो रही थी, जिसे स्टडी रूम में बैठे बैठे विक्रम आराम से देख रहे थे। नताशा की ये शर्म को देख विक्रम के होठों में भी हल्की सी स्माइल आ गई। वो इस वक्त सोफे में बैठे हुए थे। उन्होंने अपने टैब को साइड में रखा और फिर सामने दीवार में एक बड़ी सी तस्वीर को देखते हुए नशे से बोले, चिंता मत करिए दादी, आपकी ये विश मैं बहुत जल्द पूरी कर दूंगा। इतना कहकर उनके चेहरे में एक कातिल सी स्माइल उतर आई। वही दूसरी तरफ बिरलास मेंशन, यश जी का कमरा। यश जी इस वक्त अपने कमरे के बालकनी में खड़े थे। बाहर का वेदर काफी ज्यादा ठंडा था, स्नोफॉल भी हो रही थी, पर इस ठंड से उनके दिल को सुकून और राहत मिल रही थी। उनके हाथ में एक पेपर था और आंखों में थोड़े से आंसू। वो आसमान की तरफ देखते हुए बड़े इमोशनल होकर बोले, थैंक यू सो मच गॉड, आपने मुझे जिंदगी में दोबारा मौका दिया, मुझे मेरी बच्ची लौटा दी। मैं बता नहीं सकता कि ये रिपोर्ट्स देखकर मेरे दिल में कितना सुकून और चैन है। नताशा मेरी बेटी है, जिसे पाने की उम्मीद मेरा दिल कब का खो बैठा था, लेकिन अब बस मुझसे और सब्र नहीं होगा। मेरी बेटी मेरे आंखों के सामने है, मैं उसे मिलना चाहता हूँ,
उससे बातें करना चाहता हूँ, उसे अपने सीने से लगाना चाहता हूँ, माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मेरी वजह से उसे बचपन से लेकर आज तक इतना कुछ सहना पड़ा। लेकिन अब और नहीं। कल मेरी बेटी का जन्मदिन है ना, मैं अपनी बेटी को तोहफे में उसकी पहचान दूंगा। सबको पूरे गर्व से कहूंगा कि ये लड़की कोई अनाथ लड़की नहीं है, बल्कि मेरा खून है, मेरी अपनी बेटी है, मिस नताशा बिरला। यश जी जो ये सोच सोच के खुश हो रहे थे कि अब फाइनली वो सबके सामने सच एक्सेप्ट करेंगे और नताशा को उसकी असली पहचान देंगे। लेकिन तभी कमरे में सोनिया जी आती है। सोनिया जी आते ही गुस्से से बेड पर बैठी। उनके आने की आहट यश जी को हो गई थी, इसीलिए वो रूम में गए। उन्होंने देखा कि सोनिया काफी गुस्से में बेड पर बैठी कुछ न कुछ बड़बड़ाए जा रही है। इससे पहले कि वो उनसे कुछ पूछते तो सोनिया जी उन्हें देखते ही चिढ़कर बोली, यश, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने मेरी बेटी को क्या पट्टी पढ़ा दी है। वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? मैं कब से उसके कमरे के बाहर खड़ी थी, पर उसने ना तो डोर खोला और ना ही मुझे कोई जवाब दिया। क्या मैं इतनी बुरी माँ हूँ? तुमने मेरी बेटी को मुझसे दूर करके ठीक नहीं किया यश। यश जी जो चेहरे पर बिना किसी भाव के बोले, सोनिया, मैंने किसी को कोई पट्टी नहीं पढ़ाई है। आज अगर मायरा तुमसे दूर है, तुमसे बात नहीं कर रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुमने उसे गलत राह दिखाई, झूठे सपने दिखाए, बिना सोचे समझे बड़े बड़े वादे किए और उसे पूरा नहीं कर पाई। तुम्हें जरूरत क्या थी विक्रम को ऐसे फंसाने की? अपनी बेटी के प्यार में क्या तुम इतनी अंधी हो गई हो कि सही और गलत का फर्क ही भूल गई? आज मायरा का जो भी हाल हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो, तुम सोनिया। सोनिया जी जो गुस्से से बेड से उठकर उनके पास गई और दांतों को पीसते हुए बोली, नहीं, इन सब की जिम्मेदार मैं नहीं हूं। वो सड़क छाप 2 कौड़ी की लड़की है जो विक्रम के घर में जबरदस्ती घुसकर बैठी है। उसकी वजह से मेरी बेटी ने अपना हक खोया। उस मनहूस ने मेरी बेटी की खुशियां छीनी हैं। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। सोनिया जी की ये सारी बातें सुन यश हैरान होते हुए बोले, ये क्या कह रही हो सोनिया? अरे, इन सब में उस बेचारी बच्ची की क्या गलती? सच को एक्सेप्ट करो कि विक्रम उससे प्यार करता है, मायरा से नहीं। इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? सोनिया जी जो उनकी ये बात सुन तिरछी स्माइल करते हुए बोली, अच्छे से समझ रही हूँ मैं। क्या कहना चाह रहे हो तुम? अरे, तुम्हें तो वो लड़की अच्छी लगेगी, तुम्हारे स्टैंडर्ड ही ऐसे हैं। तुमने भी तो एक सड़क छाप लड़की से ही प्यार किया था। क्या करती थी वो? ओह, म्यूजिक क्लासेस देती थी। गाना गा गा कर तुम जैसे अमीरजादे को रिझा लिया और फिर तुम्हारे साथ गैर संबंध बनाए। सोनिया जी की इस बात पर यश जी गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, सोनिया, बस बहुत हुआ। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई थी, पर इस बात को सालों हो गए हैं। तुम जानती हो कि प्रार्थना तो इस दुनिया में है भी नहीं, फिर भी उसके बारे में ऐसे कड़वे कड़वे शब्द बोलते हुए तुम्हारा दिल नहीं हिचकिचाता? सोनिया जी जो उसकी मौत की बात सुन कुछ सोचने लगी और फिर यश जी के आंखों में आंखें मिलाकर गुस्से में बोली, यश, जो उस प्रार्थना ने किया, आज वही काम वो नताशा कर रही है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। मेरे साथ जो हुआ वो तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, पर अब वही सब कुछ मैं अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगी। उस सड़क छाप नताशा को तो मैं उसकी औकात दिखा के रहूंगी, तुम देख लेना। इतना बोल सोनिया जी कमरे से बाहर निकल गई। यश जो सोनिया को जाते हुए देखते रह गए। वो सोनिया के स्वभाव को अच्छे से जानते थे। अगर वो किसी से बदला लेने का ठान ले तो वो उसे जरूर पूरा करती है। यश जी को अपनी बेटी के लिए डर लगने लगा। अब ऐसे हालातों में वो सबको कैसे बताते कि नताशा और कोई लड़की नहीं है, बल्कि उनकी अपनी बेटी है। वो खुद में ही बोले, सच्चाई सबके सामने लाने से पहले मुझे सबसे पहले सोनिया को संभालना होगा। यह अपने गुस्से और पागलपन में मेरी बेटी के साथ कुछ गलत न करते। यहाँ दूसरी तरफ कावेरी जी जो प्रिया और नताशा को उनका अपना अपना कमरा दिखा चुकी थी और वो तीनों ही अपने अपने कमरे में सोने के लिए चली गई थी। पर यहाँ नताशा जिसकी आंखों में एक कतरा भी नींद नहीं था, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो खुद में ही बोली, पिछले 2 घंटे से सोने की कोशिश कर रही हूँ। बेड में लेटे लेटे कमर अकड़ गई, पर आंखों में एक बूंद नींद नहीं आई।
आएगी भी कैसे? आदत जो हो गई है स्पेशल वाले पिलो की। स्पेशल वाला पिलो? और नहीं तो क्या। मेरे विक्रम, जब तक वो मुझे हक करके प्यार से थपथपाते नहीं, मुझे तो नींद ही नहीं आती। पता नहीं कैसी आदत बना दी है उन्होंने मेरी। ना उनके बिना सो पा रही हूँ, ना उनके बिना रह पा रही हूँ। जी करता है कि अभी उनके कमरे में चली जाऊं। वैसे मैं ही कर सकती हूँ। हाँ, सब लोग तो सो रहे हैं। आई एम श्योर कि दादी भी अभी सो ही गई होगी। तो फिर तेरी किस बात की नताशा? चल चल, जल्दी जा और लिपट जा अपने हीरो से। आज तो कुछ भी हो जाए, मैं उन्हें मना कर ही रहूंगी। सुबह से ढंग से मेरी तरफ देखा तक नहीं है, ना मुझसे बात किया। बहुत हो गया उनका पनिशमेंट। अब ना उन्हें मुझे माफ करना ही होगा। नहीं तो मैं क्या करूंगी, ये तो वहीं जाके पता चलेगा। चल नताशा, जल्दी चल। नताशा जो बहुत एक्साइटेड होकर विक्रम के कमरे की तरफ जाने लगी। विक्रम के मेंशन के अंदर इस वक्त कोई बॉडीगार्ड्स नहीं थे, पर पूरे घर में सीसीटीवी जरूर लगे हुए थे। इन सब से अनजान नताशा जो दबे पांव के साथ विक्रम के कमरे की ओर जाने लगी। वो विक्रम के कमरे के पास जैसे ही पहुंची, उसने ड्रेस की पॉकेट से एक कार्ड निकाला, क्योंकि विक्रम के कमरे का डोर सिर्फ और सिर्फ उनके फिंगरप्रिंट से खुलता था। पर दादी के पास उस कमरे की एक की थी जो उन्होंने नताशा को दी थी। नताशा जो जल्दी से उस कार्ड को मशीन में स्कैन करती है और ऐसा करते ही रूम का डोर ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। नताशा खुश होकर खुद में ही बोली, थैंक यू सो मच दादी, आपने तो मेरा काम आसान कर दिया। नताशा जो इतना बोल खुशी खुशी अंदर जाने लगी। अंदर जाते ही उसने यहाँ वहां देखा, कमरे में कोई भी नहीं था। चारों तरफ हल्की सी लाइट जल रही थी। विक्रम को कमरे में ना देख वो बालकनी साइड में गई। वहां जाते ही उसके तो होश ही उड़ गए। उसे लगा था कि वो जगह कोई बालकनी है जहां से बाहर का व्यू वगैरह दिखता होगा, पर वो जगह तो खुद में ही एक स्वर्ग था। लंदन के शानदार बर्फीले पहाड़ों के व्यू के साथ साथ एक शानदार स्विमिंग पूल और बाहर से आ रही ठंडी ठंडी हवाएं। जो भी उस जगह में आए उसे पल में उसका सुकून मिल जाए। नताशा जो उस जगह को देखती रह गई। वो स्विमिंग पूल के पास गई और थोड़ा सा झुक के उसने पानी को छुआ। उसे लगा कि पानी ठंडा होगा, पर पानी बिल्कुल गर्म था। नताशा खुश होकर खुद में ही बोली, वाओ यार, ये सब कितना अमेजिंग है। ठंडे ठंडे पहाड़ों के बीच ये हॉट वाटर, सच विक्रम का पूरा पैलेस एक तरफ और ये स्विमिंग पूल वाला एरिया एक तरफ, कितना सुकून है यहाँ पर। नताशा जो ये बोल पानी से खेलने लगी, पर थोड़ी ही देर में वो चौंकते हुए बोली, अरे पागल लड़की, ये क्या कर रही है? खेलने बैठ गई तू तो यहाँ पे विक्रम को मनाने आई थी ना। इस सुकून में अपना सुकून भूल गई। मेरे इस बेचैन दिल को तो तभी चैन मिलेगा जब विक्रम हमेशा की तरह मुझे जोरों से हक करेंगे और कहेंगे कि नताशा मेरी जान, मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ, आई लव यू सो मच। नताशा जो इतना बोल खुद में ही शर्माने लगी। वो जल्दी से उस जगह से उठी। उसने देखा कि विक्रम तो यहाँ पर भी आसपास नहीं है। वो वापस कमरे में गई। अब उस कमरे में बस एक ही जगह बची थी, वो था ये सामने वाला स्टडी रूम। नताशा जो स्टडी रूम की तरफ धीरे धीरे जाते हुए खुद में ही सोची, क्या करूं, जाऊं या रहने दूं? दादी ने तो मुझे साफ साफ कहा था कि विक्रम को यहाँ पे किसी का भी आना पसंद नहीं है। खुद दादी भी यहाँ पे नहीं आती है। अगर मुझे यहाँ पे देख विक्रम गुस्सा होगा तो एक तो वो पहले ही मुझसे नाराज है और ऊपर से मैंने उनका कोई रोल तोड़ा तो वो और ज्यादा गुस्सा करेंगे। अरे गुस्सा करेंगे तो करेंगे, उनके गुस्से के बारे में सोच सोचकर मैं सांस लेना बंद कर दूं क्या? इतनी मुश्किल से सबकी नजरों से बच बचाकर इस कमरे में आई हूँ, बिना उनके दीदार के कैसे चली जाऊं? नहीं नताशा, कुछ नहीं होता, हिम्मत कर और खोल दे स्टडी रूम। अरे तू विक्रम की होने वाली वाइफ है, तुझसे क्या छुपाना? जो उनका है वो तेरा ही तो है। और वैसे भी वो जितना भी गुस्सा कर ले, तेरा सर तो काट के नहीं ना उड़ा देंगे। प्यार में कफन बांधना पड़ता है, ये मैं क्या बोल रही हूँ? I mean, प्यार में तो रिस्क लेना ही पड़ता है ना। डर मत, हिम्मत रख और खोल ये किट। चल खोल ना। ये बोल नताशा खुद में ही थोड़ी देर लड़ाई की और उसके बाद बहुत सारी हिम्मत एक साथ जुटाकर उसने अचानक से ही स्टडी रूम के गेट को खोल दिया। पर गेट खोलते ही सामने जो देखा उससे वो पूरी तरीके से हैरान हो गई।
नताशा जिसके कदम अपने आप ही अंदर की ओर जाने लगे, उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ सामने लगी एक बड़ी सी तस्वीर पर था। वो धीरे धीरे उस तस्वीर के पास आई और फिर उस तस्वीर को छूते हुए कहा, मेरी इतनी बड़ी तस्वीर यहाँ पर कैसे आई? विक्रम के सीक्रेट स्टडी रूम में मेरी इतनी बड़ी तस्वीर। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? नहीं नताशा, ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। ये हकीकत है मेरे विक्रम की। दादी बिल्कुल सही कहती थी, विक्रम को प्यार जताना नहीं आता, पर हाँ, निभाना जरूर आता है। नताशा जो ये बोल उस तस्वीर को सहलाने लगी कि तभी उसकी नजर उसके खुद के ही कलाई पर गई जिसमें पट्टी बंधी हुई थी। नताशा जो उस पट्टी को देख खुद में ही बोली, सही कह रहे थे विक्रम, मेरा बचपना अब बचपना नहीं रहा। मैंने गुस्से में इतना बड़ा कदम उठाया, अपनी ही नस काटने की कोशिश की, जान देने की कोशिश की, बिना ये सोचे कि मेरे बिना मेरे विक्रम का क्या होगा। मैं इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ? यू नो व्हाट नताशा, तू विक्रम की नाराजगी डिजर्व करती है। विक्रम तेरे साथ जो भी कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही है। जब कोई इंसान किसी से इतना प्यार करे और उसके बदले उससे सिर्फ और सिर्फ मायूसी मिले, तो नाराज होना तो बनता है ना। विक्रम ने मेरे लिए आज तक कितना कुछ किया, यहाँ तक कि सिर्फ मेरी खुशी के लिए उन्होंने मेरा सिंगर बनने जैसा सपना भी एक्सेप्ट कर लिया, जो उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद था। हर कदम पर मेरा साथ दिया, मुझे प्यार किया, मेरी परवाह की, पर मैंने तो बदले में सिर्फ और सिर्फ उन्हें दुख और परेशानी दी है। सोनिया आंटी बिल्कुल सही कहती है, विक्रम मुझ जैसी लड़की डिजर्व नहीं करते। उन्हें तो कोई ऐसी लड़की मिलनी चाहिए जो उनसे बहुत प्यार करे, कभी भी उनका दिल ना दुखाए। और मैं तो सिर्फ और सिर्फ उनका दिल ही दुखाती रहती हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत ज्यादा। नताशा जो खुद में ही ये सारी बातें बोल बोलकर दुखी हुए जा रही थी, पर तभी अचानक से किसी ने उसकी कमर को पीछे से ग्रैब किया। नताशा जिसकी सांस एक पल के लिए अटक गई, पर उस छुअन से उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकली, विक्रम। ये और कोई नहीं बल्कि विक्रम ही थे, जो इस वक्त बहुत टाइटली नताशा को पीछे से ग्रैब करके थे। नताशा को तो उनके इस छुअन से बहुत ही ज्यादा सुकून मिल रहा था। वो कुछ बोलने ही जा रही थी कि उससे पहले ही विक्रम ने किसी चीज का काउंटडाउन शुरू कर दिया। 10, 9, 8। नताशा जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो उनकी ओर मुड़ी तो देखा कि विक्रम इस वक्त शर्टलेस खड़े हुए हैं। उन्होंने इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक लोअर पहना हुआ था, और तो और उन्होंने नताशा को अभी भी वैसे ही ग्रैब किया हुआ था, जिसकी वजह से नताशा उनके बेहद करीब थी। नताशा के हाथ तो उनके खुले मस्कुलर चेस्ट पर थे, जिसकी वजह से उसकी सांसें तो थमी गई और बोलती अपने आप ही बंद हो गई। वो चुपचाप शॉक होकर विक्रम को देखने लगी, पर विक्रम जो धीरे धीरे अब उसके चेहरे के करीब आते हुए बोले, 3, 2 and 1। हैप्पी बर्थडे माय जान। इतना बोल उन्होंने तुरंत अपने होंठ नताशा के होंठों पर रख दिए। ये सब इतना जल्दी हुआ कि नताशा तो कुछ समझ ही नहीं पाई। विक्रम जो उसे काफी पैशनेटली किस करने लगे, पर यहाँ नताशा जो इन सब के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। वो हल्का सा कसमसाते हुए दूर हटने लगी कि तभी विक्रम उसे और टाइटली अपने करीब खींच लेते हैं और उसे और भी ज्यादा जुनून के साथ किस करने लगते हैं। धीरे धीरे नताशा ने भी उनका साथ देना शुरू किया। इस पल तो मानो दोनों एक दूसरे में डूब से गए थे। काफी देर तक अपनी फ्रेंच किस एंजॉय करने के बाद नताशा उनसे दूर हुई और गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली, विक्रम, ये सब क्या है? विक्रम जो नशे से अपनी उंगलियों से उसके होठों को मसलते हुए बोले, प्यार है मेरी जान, बहुत ज्यादा प्यार। नताशा जो ये सुन पता नहीं क्यों पर काफी इमोशनल हुई और तुरंत ही उनके सीने से लिपटते हुए बोली, आई एम सॉरी विक्रम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे ऐसे अपनी नस नहीं काटनी चाहिए थी। पता नहीं उस टाइम क्या हो गया था, मैंने बिना सोचे समझे कुछ भी कर दिया।
अब प्लीज मुझे माफ कर दो, और अगर माफ नहीं कर सकते ना तो फिर मुझे 2 दिन लगा दो, पर प्लीज ऐसी पनिशमेंट मत दो। मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। आप आपने मुझे माफ तो कर दिया ना। नताशा के इस प्यारे से कन्फेशन को देख विक्रम को उस पे और भी ज्यादा प्यार आया। उन्होंने नताशा को बहुत अच्छे से अपनी बाहों में भरा और उसके माथे को प्यार से सहलाते हुए बोले, मेरी जान, ये पनिशमेंट मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारी गलती एहसास करवाने के लिए दी थी, जो कि अब तुम्हें अच्छी तरीके से हो गई है। मैंने सुना कि तुमने अभी अभी क्या क्या कहा, पर मुझे एक बात बहुत बुरी लगी। नताशा जो ये सुन उनसे थोड़ा दूर हुई और उनके आंखों में देखते हुए बोली, बुरी लगी? क्या बात बुरी लगी आपको? मुझसे वापस कोई गलती हो गई? विक्रम जो नताशा की मासूमियत देख बहुत प्यार से उसके चेहरे को पकड़े और फिर उसके फॉरहेड पर किस करते हुए बोले, तुमने क्या कहा था अभी अभी कि तुम मेरे लायक नहीं हो? तो फिर मेरी ये बात तुम ध्यान से सुनो। इस पूरी दुनिया में अगर कोई लड़की मेरे लायक है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो मेरी जान। कहकर विक्रम वापस नताशा के होठों पर टूट पड़े। नताशा भी उनका पूरा साथ दे रही थी। वो दोनों जो आज धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोए जा रहे थे। विक्रम जो अब नताशा के होठों को छोड़ उसके नेक एरिया पर किस करने लगे। नताशा भी बहुत अच्छे से उन्हें अपनी बाहों में भर उन्हें महसूस कर रही थी। पर आगे कुछ भी होता उससे पहले ही विक्रम का फोन रिंग होने लगा। दोनों होश में आए। विक्रम ने साइड में रखे अपने फोन को देखा तो वो हैरान होकर बोले, दादी इस टाइम कॉल कर रही है? दादी का नाम सुनते ही नताशा तुरंत ही उनसे 4 कदम दूर होते हुए बोली, दादी कॉल कर रही है? उन्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? मैं तो छुप छुपा कर आई थी। हे भगवान, दादी को पता चल गया कि मैं यहाँ पर आई हूँ। अब वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी? मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? नताशा जो काफी ज्यादा पैनिक होकर खुद में ही बड़बड़ाई जा रही थी। विक्रम जो अपनी आइज रोल करते हुए उसे शांत रहने का इशारा करते हैं, जिससे नताशा बड़बड़ाना बंद कर देती है और वो चुपचाप खड़ी होकर उन्हें बहुत ही डरी हुई नजरों से देखने लगती है। विक्रम ने जैसे ही कॉल पिक किया तो सामने से दादी काफी परेशानी से बोली, विक्रम बेटा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। नताशा अपने कमरे में नहीं है। बेटा तू जल्दी आ, मुझे बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं बच्ची कहाँ चली गई। दादी की इस बात पर नताशा ने आंखें बड़ी की और अपना दोनों हाथ अपने मुंह पर रख दिया। पर विक्रम जो दादी को समझाते हुए बोले, दादी डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ। इतना बोल उन्होंने फोन कट कर दिया। कावेरी जी जो इस वक्त काफी परेशानी में नताशा के कमरे में यहाँ से वहां चले जा रही थी, उन्हें इतना परेशान होता देख प्रिया उन्हें शांत करते हुए बोली, दादी दादी रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है आशु को, वो यही कहीं होगी, अभी आ जाएगी। कावेरी जी जो चिंता से बोली, प्रिया बेटा कैसी बातें कर रही हो? वो यही कहीं गई है तो अभी तक आ क्यों नहीं रही है? मुझे तो उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। दादी की बात सुन प्रिया मन ही मन बोली, ओफो, बेचारी दादी को कौन समझाए कि ये फिक्र करने की कोई भी बात नहीं है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि इनकी बेचारी पोती खुद ही विक्रम सर के पास गई होगी, तभी तो विक्रम सर भी इतना चिल थे। ये नताशा भी ना कोई काम सोच समझ कर नहीं करती है। उसे पता नहीं है क्या कि आज जब उसका बर्थडे स्टार्ट होने वाला है तो हम लोग उसे विश करने आएंगे? कदी कहीं की, जाना ही था तो 12 बजे के बाद जाती, कम से कम अब ऐसे रंगे हाथ पकड़ी तो नहीं जाती। वही नताशा जो चिंता से विक्रम को देखते हुए बोली, ओ गॉड विक्रम, मैं सच में भूल गई थी कि आज मेरा बर्थडे है। पता नहीं कैसे मुझे तो याद ही नहीं रहा। अगर मुझे पता होता तो मैं आपके कमरे में 12 बजे के बाद आती। ये सब कुछ ना उस प्रिया की वजह से हो रहा है। वो दादी को मेरे कमरे में जाने से रोक नहीं सकती थी, करा दी ना बेइज्जती। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि मेरी बहू तो कितनी अश्लील है। शादी से पहले ही सुहागरात मनाने मेरे पोते के कमरे में चली गई। हे भगवान, मेरी तो इज्जत लुट गई, बर्बाद हो गई मैं। नताशा की ये ओवर ड्रामेटिक बातें सुन विक्रम अपने शर्ट को पहनते हुए बोले, अपना ड्रामा बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। दादी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनके सारे सवाल के जवाब मैं दे दूंगा, पर प्लीज उनके सामने इतना पटर पटर मत करना वरना पकड़ी जाओगी। नताशा जो जल्दी से अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोली,
ओके ओके, नहीं बोलूँगी कुछ भी, पर प्लीज़ विक्रम मुझे बचा लीजिए। मैं इस एम्बैरेसमेंट के लिए अभी रेडी नहीं हूँ। आई मीन दादी की नज़र में मैं अच्छी और गुड गर्ल बन के रहना चाहती हूँ, जो कि मैं हूँ, पर शायद आज नहीं लग रही हूँ। प्लीज़ विक्रम सेव मी। विक्रम जो उसके पास आए और उसकी कमर को पकड़ एक झटके में उसे अपने करीब खींचते हुए बोले, तुम्हें सबसे ज्यादा सेफ रहने की जरूरत तो मुझसे ही है, पहले मुझसे तो बच लो। ये कहकर विक्रम वापस नताशा के चेहरे के करीब बढ़ने लगे, पर नताशा जो तुरंत ही उनसे दूर होते हुए बोली, विक्रम आप भी ना, सिचुएशन इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है और आप कभी भी रोमांस सोच रहे हैं। जब इग्नोर कर रहे थे तो कुछ ज्यादा इग्नोर कर रहे थे, और जब प्यार कर रहे थे तो कुछ ज्यादा ही प्यार कर रहे हैं। बैलेंस बनाना सीखिए ना मेरी तरह। अब अपने दिल से ही रोमांस का भूत उतारिए और जल्दी से मुझे दादी के पास लेके जाइए। प्लीज विक्रम, कैसे भी करके कोई भी बहाना करके मुझे बचा लीजिए। मैं नहीं चाहती कि उन्हें पता चले कि मैं उनके मना करने के बावजूद भी आपसे मिलने आई थी। विक्रम जो उसकी प्यारी प्यारी बातें सुन उसके गाल पे हल्का सा किस करते हुए बोले, मैं हूं ना, चलो मेरे साथ। इतना बोल विक्रम नताशा को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो दोनों नताशा के कमरे के बाहर आए। कावेरी जी ने देखा कि नताशा विक्रम के साथ आ रही है। वो जल्दी से उन दोनों के पास गई और जल्दी से नताशा के पास जाकर उसे हक करते हुए कहा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? कहाँ चली गई थी? कुछ चाहिए था तो मुझे बताना था ना। तुम्हें पता है हमें तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। बोलो ना बेटा, कहाँ गई थी तुम? नताशा जो उनकी ये सारी बातें सुन काफी ज्यादा घबरा गई। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वो क्या बहाना मारती उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था। दादी, एक्चुअली नताशा किचन में थी। कावेरी जी हैरान होते हुए बोली, किचन में? किचन में क्या करने गई थी बेटा? विक्रम जो उसी अंदाज में वापस बोले, वो एक्चुअली दादी ये थोड़ी भुक्कड़ किस्म की लड़की है। कुछ कुछ घंटों में इसे भूख लगती रहती है। ऐसे ही अभी भी भूख लग गई थी तो नीचे कुछ खाने के लिए चली गई। और आप तो जानती हैं कि ये घर कितना बड़ा है। बस खाने गई और वहीं खो गई। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सीसीटीवी फुटेज में इसे किचन में पकड़ लिया, इसलिए सीधा आपके पास उठाकर लेके आया हूँ इसे। आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ये बिल्कुल ठीक है। विक्रम का ये बहाना सुन नताशा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये बहाना उन्होंने रेडी किया है। हालांकि इस बहाने पे उसे गुस्सा तो आया, पर इससे ज्यादा सेफ ऑप्शन उसके पास और कुछ नहीं था। वो खुद भी कावेरी जी की तरफ देख बोलने लगी, हाँ हाँ दादी, विक्रम बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो मुझे ना कभी कभी भूख लगती रहती है। आई मीन कभी कभी कुछ मीठा खाने का मन करता है, कभी कुछ तीखा। तो सोचा कि बार बार क्या आप लोगों को परेशान करना, मैं खुद ही खाने की तलाश में निकल गई। आई मीन किचन में चली गई। उसकी ये बातें सुन विक्रम भी मंद मंद मुस्कुराने लगे। प्रिया जो पीछे खड़ी मन ही मन खूब हंसी जा रही थी। उसे अंदाजा तो था कि सच क्या होगा, पर फिर भी उन दोनों के चटपटे बहाने सुन उसे बहुत मजा आ रहा था। कावेरी जी जो उन लोग की बातें सुन हैरानी से बोली, नताशा बेटा, तुम इतना खाती हो तो वो सारा खाना जाता कहाँ है? आई मीन तुम बहुत प्यारी हो, पर इतनी दुबली पतली तो हो। कोई तुम्हें देखकर ये नहीं कह पाएगा कि तुम खाने पीने की इतनी शौकीन हो। दादी की ये सारी मासूम भरी बातें सुन विक्रम के होठों में एक स्माइल आ गई, पर उन्हें ऐसे मुस्कुराता देख नताशा चिढ़ते हुए गुस्से से बोली, दादी आप ये क्या कह रही हैं? अब मैं मोटी नहीं हूँ तो इसका मतलब थोड़ी ना कि मुझे खाना पसंद नहीं होगा। पसंद है मुझे खाना, और मैं पढ़ती हुई बच्ची हूँ ना। मैंने सुना है कि अगर जब भी भूख लगे तो खा लेना चाहिए, इसीलिए मैं खाने चली गई। मैंने कुछ गलत किया क्या दादी? कावेरी जी जो मुस्कुरा कर बोली, नहीं नहीं बेटा, कुछ गलत नहीं किया। वैसे बिल्कुल सही कहा है तुमने। जब भी भूख लगे, जितना भी भूख लगे खा लेना चाहिए। पर अगली बार भूख लगे तो मुझसे कह देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्मा गर्म बना दूंगी, ठीक है? नताशा जो मुस्कुरा कर उनसे लिपटते हुए बोली, थैंक यू दादी, थैंक यू सो मच। आप बहुत ज्यादा स्वीट है, बहुत ज्यादा। कावेरी जी जो उसे खुद से दूर करते हुए बोली, एक मिनट, कुछ भी बोलने से पहले मेरी बात सुनो। कावेरी जी की ये सख्त आवाज सुन नताशा, प्रिया और विक्रम भी थोड़ी देर के लिए हैरान हुए, पर तभी कावेरी जी अचानक से मुस्कुराकर गाते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे टू यू,
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नताशा, हैप्पी बर्थडे टू यू। उनके मुंह से ये प्यारा सा गाना सुन नताशा बहुत खुश हुई और तुरंत उनके पाँव छूकर उनके गले से लिपटते हुए बोली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो 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 मच दादी। ये आज तक का मेरा बेस्ट बर्थडे विश होगा, सच्ची। नताशा की इस लाइन पर विक्रम उसे तिरछी नजर से घूरे, पर नताशा जो उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। तभी प्रिया जो ट्रॉली को उन लोग के सामने लाकर बोली, ओके ओके, अब बर्थडे विशेस हो गई हो तो बर्थडे गर्ल अपना केक भी काट लो, दादी ने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए केक मंगवाया है। नताशा जो केक देख एक्साइटेड होकर बोली, वाओ चॉकलेट केक, मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है, थैंक यू दादी, आपने इतनी रात को मेरे लिए इतनी मेहनत की। कावेरी जी जो उसके माथे पर हल्का सा टपली मारते हुए बोली, चुप बेवकूफ, कोई अपनों को बार बार थैंक यू बोलता है क्या? तेरा बर्थडे था तो मुझे तो ये सब करना ही था। वैसे विक्रम, तुमने नताशा को विश किया कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अभी भी मेरी बच्ची से नाराज हो? आज उसका बर्थडे है, अपना ये रूखा व्यवहार बंद करो और एक प्यारी सी स्माइल लेकर मेरी बच्ची को एक प्यारी सी झप्पी देकर उसे बर्थडे विश करो। नताशा जो इस बात को सुन खुद में ही शर्मा कर मन ही मन बोली, दादी तो कितनी मासूम है, अब इन्हें क्या पता हमारी झप्पी शप्पी तो कब की हो गई, इनफैक्ट झप्पी के आगे का प्रोसेस भी हो गया। यहाँ विक्रम जो नताशा के फेस एक्सप्रेशन देख एक डेविलिश स्माइल करते हुए उसके पास गए। उन्होंने अचानक से नताशा के चेहरे को पकड़ा और फिर सबके सामने उसके फॉरहेड पर उसे किस करके बहुत प्यार से कहा, हैप्पी बर्थडे माय जान। विक्रम के इस मूव से प्रिया और कावेरी जी तो हैरान ही रह गई। नताशा भी अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई, क्योंकि शायद ये पहली बार था कि विक्रम अपने प्यार का इजहार जो सबके सामने कर रहे थे। यहाँ नताशा से भी कंट्रोल नहीं हुआ, वो तुरंत ही विक्रम के गले से लगी और बिना सोचे समझे उसके मुंह से भी निकल गया, थैंक यू विक्रम, आई लव यू सो मच। नताशा की इस लाइन पे तो कावेरी जी और प्रिया को खुद में ही थोड़ी शर्म आ गई और वो लोग हल्का हल्का मुस्कुराने लगी। पर वहीं विक्रम जिनका दिल इस वक्त जोरों से धड़क उठा, आज शायद पहली बार नताशा ने उन्हें आई लव यू कहा था, और वो भी अकेले में नहीं, सबके सामने। उन्होंने बिना सोचे समझे नताशा को टाइटली हग करते हुए कहा, आई लव यू नताशा, लव यू सो मच माय जान। विक्रम और नताशा का ये लव कन्फेशन देख कावेरी जी और प्रिया का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। अब वो लोग नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते उससे पहले ही कावेरी जी बोली, हाँ हाँ बेटा, हो गया, अब सारी प्राइवेट बातें यही कर लोगे क्या? अब मेरी बच्ची को केक तो काटने दो, बर्थडे केक काट के सेलिब्रेट होता है बेटा। ये कहकर कावेरी जी ने नताशा को विक्रम से अलग किया। विक्रम और नताशा को भी होश आया कि ये उन दोनों ने सबके सामने क्या कर दिया, पर इस होश के साथ उन दोनों को थोड़ी थोड़ी शर्म भी आई। नताशा का चेहरा तो इस वक्त शर्म से लाल पड़ गया था और उसके ऐसे लाल टमाटर जैसे चेहरे को देख विक्रम को उस पर और प्यार आ रहा था। विक्रम का तो जी कर रहा था कि वो अभी नताशा को अपनी बाहों में उठाए और चुपचाप यहाँ से निकल जाए, पर ये करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि उन सब में उनकी खुद की दादी भी मौजूद थी। यहाँ कावेरी जी ने नताशा को नाइफ पकड़ाते हुए कहा, कैंडल्स पर फूंक मारने से पहले एक विश मांगो और फिर केक कट करो। नताशा जो नाइफ को पकड़ी और फिर अपनी आंखें बंद कर विश मांगने लगी। उसने विश मांगते हुए मन ही मन कहा, प्लीज गॉड, अब लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, मेरा और विक्रम का साथ हमेशा बना रहे और हम चारों बस ऐसे ही साथ में बहुत 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 खुश रहे। इतना बोल नताशा ने कैंडल्स में फूंक मारी और फिर केक कट किया। नताशा ने केक काटा और फिर उस केक की फर्स्ट बाइट उठाई। उसने सबसे पहले केक का बाइट दादी की ओर बढ़ाया। दादी ने केक खाया और उसे खूब आशीर्वाद दिया। नताशा ने दूसरी बाइट प्रिया को खिलाई। प्रिया जो उसे प्यार से हक करते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे माय आशु, बस ऐसे ही खुश रहना और सबको खुश रखना, भगवान करे तेरे सारे सपने पूरे हो जाए। नताशा जो खुश होकर बोली, तेरे जैसी दोस्त रहेगी तो लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा। नताशा की इस बात पर
विक्रम ने अपना मुंह फेर लिया। तभी प्रिया जो विक्रम की ओर देखते हुए बोली, आशु अब विक्रम सर को तो केक खिला। आज तेरी लाइफ में इतनी सारी खुशियां उन्हीं की वजह से तो आई है। नताशा जो हल्का सा शर्माई और फिर विक्रम की तरफ बढ़ने लगी, पर नताशा को विक्रम की तरफ बढ़ता देख कावेरी जी मन ही मन घबराते हुए बोली, हे भगवान, प्लीज विक्रम अब कोई ऐसा वैसा रिएक्शन ना दे दे। यह नताशा जो विक्रम को केक खिलाने जा रही थी कि तभी विक्रम ने नताशा के हाथों को रोकते हुए बड़े ही सख्त लहजे में कहा, मुझे केक्स पसंद नहीं। नताशा जो मुस्कुराकर बोली, मेरे हाथ से भी नहीं खाएंगे। ये कहकर नताशा जबरदस्ती विक्रम को केक खिलाने की कोशिश करने लगी, पर विक्रम को इससे गुस्सा आने लगा। उन्होंने अचानक से ही नताशा के हाथ को झटका, जिससे केक नीचे जमीन पर गिर गया। उन्होंने काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कहा ना पसंद नहीं। इतना बोल वो गुस्से में वहां से निकल गए। नताशा जो उनकी इस हरकत को देख हैरान ही रह गई। अभी तक तो सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, फिर अचानक से ही उन्हें क्या हो गया। आगे की कहानी सुनने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनते रहिए बेलेना फर्स्ट गर्लफ्रेंड ओनली ऑन माय यूट्यूब चैनल ड्रीमिंग विद प्रीति। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।